मैं आप लोगों का एक एक कमेंट रीड करता हूँ। आप लोगों ने जो जो कहते हैं, आपने कहा वॉइस स्लो है, मैंने कहा अच्छा मैंने ये लगाना शुरू कर दिया कि इससे वॉइस इम्प्रूव हुई। आप अच्छा, मेरा जब मैंने शुरू किया ना, मैंने ये जस्ट टीम के लिए बनाया था, ओपन एआई एजेंट्स एसटी के। आप लोगों को पता है जैसे कि मैं एक कंपनी रन कर रहा हूँ एआई एजेंट्स डेवलपमेंट की, फिस्टा सॉल्यूशंस के नाम से। अच्छा, आपको मैं किसी दिन एक वीडियो में ही दिखाऊंगा। मैं आप सारों के कमेंट्स ना एक्सेल की शीट्स में प्रॉपर सेव करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जब भी टाइम मिले जो चीज़ें, क्योंकि आप लोग देखते हैं टाइम निकाल के, तो मेरी भी कोशिश होनी चाहिए कि जो आप लोग कहें मैं उसके लिए टाइम निकालूँ और उस पर आपके लिए जितना हो सके काम करूँ। तो अभी एक कमेंट आया था मेरी ओपन एआई एजेंट्स एसटी के सीरीज़ में ही कि आप ना पाइथन भी करवा दें। तो अच्छा, अब ये हम वहाँ से शुरू करने लगे हैं। लेट्स सपोज कोई किसी बंदे ने मैट्रिक किया है, इंटरमीडिएट किया है और वो बिल्कुल नया है प्रोग्रामिंग में, बिल्कुल नया है, तो वो बंदा भी इस कोर्स को स्टार्ट कर सके, वो सीख सके। मतलब ये वहाँ से शुरू कर रहा हूँ जिस बंदे ने अभी प्रोग्रामिंग का स्टार्ट लेना है। ठीक है, आप मुझे स्टिल बता सकते हैं फर्दर। मैं ओपन एआई एजेंट्स एस टी के की भी कंप्लीट करूँगा, उसमें हम फास्ट एपीआई भी करेंगे, कुछ लोगों ने कहा कि एमसीपी, वो सब करेंगे। अभी इसमें मैं पाइथन शुरू करने लगा हूँ और आपने मुझे बताना है स्टिल अगर आप कुछ और चीज़ें चाहते हैं। और ये पाइथन की सीरीज़ अब ये इसी तरह एक रेपोजिटरी होगी जो इस वीडियो के लिंक में होगी और आप उस लिंक से ये देख सकेंगे। अच्छा, एक मेरा सजेशन है, आप ये चीज़ देखें लेकिन कोड आप खुद से किया करें, फिर आप इधर से। अच्छा, जैसा मैंने कहा ये उस बंदे के लिए जो अभी इंटर हुआ है कंप्यूटर साइंस के फील्ड में, तो हम बहुत स्टार्ट से चलेंगे कि कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो इजाद की गई और उसका मेन जो काम होता था स्टार्ट में वो डिफरेंट टाइप की कैलकुलेशंस परफॉर्म करना था। ठीक है, अच्छा इसमें दो मेन चीज़ें होती थी, एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर जो फिज़िकल पार्ट्स हैं जैसे ये माउस है, ये कीबोर्ड है, डिफरेंट चीज़ें, और दूसरा होता था सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो हम कंप्यूटर को देते हैं और वो हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करता है। जैसे अब एम एस एक्सेल है, ये एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, उसका हम उसमें डिफरेंट टाइप की कैलकुलेशंस, डाटा एंट्री परफॉर्म कर सकते हैं। सेल्स फोर्स है, ये भी एक सॉफ्टवेयर है। डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स जिनको अच्छा, अब वो जो हमने कहा कि एक इंस्ट्रक्शन है जो हम कंप्यूटर को देते हैं और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। अब इसके लिए डेफिनेटली कोई ना कोई हमें लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ती है। उस सॉफ्टवेयर को वो जो इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन करने के लिए क्या होता है, कोई ना कोई हमें एक प्रोसेस या कोई ना कोई लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ती है। अब उसको हम कहते हैं प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग क्या हुआ? प्रोग्रामिंग एक ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जिसका काम डिज़ाइनिंग, राइटिंग, टेस्टिंग और मेंटेनिंग कोड होता है, जो हम कंप्यूटर को दें तो वो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करें। फॉर एग्जांपल, हम चाहते हैं कि हम एक कैलकुलेटर बनाएं। ठीक है, कि हम उस पर कुछ भी करें तो हमें कैलकुलेट कर दे, 2+2 करें, 3+2 करें, जो भी करें। तो उसके लिए हम एक प्रोग्राम लिखेंगे, एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम लिखेंगे, हम आगे इसमें जाके बनाएंगे भी डिफरेंट टाइप के, तो वो हमारा कैलकुलेशन के सॉल्व करेगा। फॉर एग्जांपल, हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहते हैं कि जो हम जो भी लिखें तो हमें बताए कि हमारे कैरियर के बारे में बताए कि हमें आगे किस चीज़ में जाना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए भी हम प्रोग्राम लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें प्रोग्रामिंग में दो तरह की चीज़ें होती हैं। ठीक है, दो टाइप्स होती हैं, एक इसकी होती है हाई लेवल, एक होती है लो लेवल। सबसे पहले हमने देखा कंप्यूटर क्या है, आपको पता होना चाहिए। फिर उसके दो पार्ट्स हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। फिर हमने देखा प्रोग्रामिंग क्या है। अब हम देख रहे हैं कि प्रोग्रामिंग के फर्दर दो टाइप्स होती हैं, एक हाई लेवल एक लो लेवल। अच्छा, इसको याद करने के लिए आप ऐसे समझें, जो चीज़ बनाई जाती है वो बड़ी होती है या जिसने बनाई है वो बड़ा होता है? तो डेफिनेटली जिसने बनाया है वो बड़ा होता है और जो बनाई गई है वो उससे छोटी होती है। तो अब कंप्यूटर को बनाया इंसान ने, तो जो लैंग्वेज इंसान के करीब है उसको हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, और जो लैंग्वेज कंप्यूटर के करीब है उसको कहते हैं बाइनरी, उसको कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है,
अब हाई लेवल लैंग्वेज में एग्जांपल्स दी हुई हैं, जैसे पाइथन है, जावा है, सी प्लस प्लस है। ये इजी टू रीड होती है, सिंपल इंग्लिश में होती है और हम इसको एज ए ह्यूमन इजीली समझ सकते हैं। और लो लेवल क्या होती है? ऐसी लैंग्वेज जो कंप्यूटर के करीब हो, जैसे बाइनरी लैंग्वेज। अब कंप्यूटर में हम डिटेल डीएलडी में नहीं जाएंगे, लेकिन स्टिल वो 0 1 को समझता है बाइनरी लैंग्वेज, या उससे ऊपर थोड़ा असेंबली को। ठीक है, अब यहाँ बात समझने की है कि इंसान को समझ आती है हाई लेवल लैंग्वेज और कंप्यूटर को समझ आती है लो लेवल लैंग्वेज। हमें पता चल गया कंप्यूटर क्या है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर क्या है, प्रोग्रामिंग क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, लो लेवल लैंग्वेज क्या है। लेकिन अब ये अजीब बात है कि हम हाई लेवल में कर रहे हैं लेकिन कंप्यूटर को समझ आती है लो लेवल लैंग्वेज। जैसा कि मेरा एक जैपनीज़ दोस्त है, अब उसको जैपनीज़ समझ आती है, मुझे इंग्लिश और उर्दू समझ आती है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें दरमियान में कोई ना कोई कंपाइलर चाहिए, इंटरप्रेटर चाहिए। वो बंदा जिसको जैपनीज़ भी आती, जो जैपनीज़ को मुझे इंग्लिश में कन्वर्ट कर दे या उर्दू में, और मेरी लैंग्वेज को जैपनीज़ में कर दे। इसी तरह कंप्यूटर में भी एक यूज़ होता है, उसे हम कहते हैं कंपाइलर, जिसका काम क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। अच्छा, इसमें अब 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है कंपाइलर, एक होता है इंटरप्रेटर। अब कंपाइलर क्या होता है? अब कंपाइल आपने याद करना, और इंटरप्रेटर। कंपाइलर जो हम प्रोग्राम लिखते हैं उसको पूरे को उसमें एक ही दफ़ा कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जांपल, अब मैं और मेरा जैपनीज़ दोस्त है, मैंने एक पूरी बात की, तो दरमियान वाला जो बंदा है वो मेरी पूरी बात सुनता है और फिर उसको कन्वर्ट करके जैपनीज़ को बताता है। इसी तरह जब जैपनीज़ बोलता है वो उसकी सारी इकट्ठी कन्वर्ट करता है और फिर मुझे बताता है। अब दूसरा इंटरप्रेटर, ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है इमीडिएटली। फॉर एग्जांपल, अब वही एग्जांपल, अब मैं एक लाइन बोली, दरमियान वाले ने कहा 1 मिनट रुक जा, अब वो वही बात जैपनीज़ को बताएगा, फिर मैं अगली लाइन बोलूँगा तो वो साथ के साथ करेगा। तो अब हमने 2 चीज़ें पढ़ी कि हाई लेवल को लो में कौन कन्वर्ट करते हैं? कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में फ़र्क क्या है? कंपाइलर एज ए होल कोड को कन्वर्ट करता है और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ बता रहा हूँ, अब पाइथन, क्योंकि ये इसमें मैं जो आपको बेसिक प्रोग्रामिंग पढ़ाऊँगा वो पाइथन में हो। अच्छा, मैं क्या पढ़ाऊँगा, मैं शेयर करूँगा कि ये कैसे हो रहा है और हम मिल के सीखेंगे। और जो इंटरप्रेटर है वो लाइन बाय लाइन करता है और पाइथन जो है वो इंटरप्रेटर यूज़ करती है। अच्छा, अभी हमने देखा, ठीक है, कंप्यूटर की समझ आ गई, प्रोग्रामिंग की, हाई लेवल लो लेवल की, कंपाइलर इंटरप्रेटर की। लेकिन अब सोचने की बात है कि ये प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें क्या सारी चीज़ें अलग अलग इंस्टॉल करनी पड़ेंगी या कोई एक ही चीज़ है? अब आता है IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती है जो हमें सारे टूल्स प्रोवाइड कर सकती है, देती है, जिसमें हम प्रोग्राम को राइट भी कर सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं, डिबग भी कर सकते हैं, और सारा कुछ हम उसी एक टूल में कर लेंगे। तो ID क्या हुआ? इंटीग्रेटेड। पहले नंबर 1 आपसे पूछा जाए कि IDE क्या होता है, इसका तो आप कहेंगे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ये एक ऐसी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती है जो हमें तमाम वो टूल्स एक ही टूल में प्रोवाइड कर देती है, जिससे हम प्रोग्राम राइट भी कर सकते हैं, टेस्ट भी और डिबग भी। ठीक है। तो अच्छा, एक चीज़ इधर नहीं लिखी, वो मैं आपको वैसे बता देता हूँ। सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स ये होता है, जैसे हमने देखा ना कि अब हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल जो इंसान के करीब है। अब जैसे मैं ये बोल रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ IDE एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती है, आपको समझ आ गई। अब मैं कहूँ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है होती जी, तो आपको कुछ समझ आएगा नहीं। तो बोलने की एक तरतीब होती है, एक असूल होते हैं। तो इसी तरह प्रोग्राम लिखने के भी एक असूल होते हैं, उसको हम कहते हैं सिंटैक्स। अच्छा, मैं इन्हीं वीडियोस के नीचे अभी नहीं, वेरी नियर फ्यूचर टेस्ट भी ऐड करूँगा जो आप देंगे, क्योंकि फिर हमने इन्हीं में से लोग सिलेक्ट करेंगे जो डायरेक्ट मेरे साथ काम किया करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं कि जो चीज़ें मैं वीडियो में बता रहा हूँ और इसमें नहीं है वो भी इसमें इंक्लूड होगी। अच्छा, IDE क्या था? एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन थी
जो ये तमाम टूल्स प्रोवाइड करें। अब हम पाइथन में, अच्छा आज से अगर मैं ये 6 मंथ या 1 ईयर बैक बनाता तो इधर विजुअल स्टूडियो कोड होता, लेकिन अब आज की डेट तक, जो आज की डेट है, आप मुझे नहीं पता ये वीडियो आप आज से हो सकता है 10 साल बाद देख रहे हो, लेकिन आज की डेट का सबसे अच्छा जो टूल है, क्योंकि अब हमने एआई फर्स्ट सोचना है, क्योंकि ये एआई एजेंटिक एआई का कोर्स है, तो वो है कर्सर। ठीक है, हमने जो हम आपने सिंपल, अच्छा ये विजुअल स्टूडियो कोड को ही अपना क्या कहते हैं फोक करके इन्होंने बनाया। अब ये लिंक दिया हुआ है, आप इधर डाउनलोड कर्सर पे जाएंगे और इसमें डैशबोर्ड और लॉगिन करेंगे। अच्छा मेरा तो लॉगिन है, तो आप लॉगिन करके इसको डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, अब जैसे ही आप कर्सर डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद आपका जनाब आपने इंस्टॉल कर लेना है। आपके पास मैकबुक है या आपके पास विंडो है, जो भी, ऐसा आपके सामने कर्सर आ जाएगा। ठीक है जी, इस तरह का एक टूल, इसको मैं बंद करता हूँ, इस तरह का एक कर्सर आ जाएगा। ठीक है, ये आपने इंस्टॉल कर लेना। और अच्छा वीडियो जब देख रहे होते हैं ना आप लोग, ठीक है, और आपने दरमियान में देख लिया कि कर्सर इंस्टॉल हो गया, ठीक है, वैसे ही देखो ना कमेंट्स कर रहे हैं, आप सिंपल नीचे कमेंट कर दें कर्सर इंस्टॉल सक्सेसफुली। ठीक है, वैसे ही तो दूसरा हम इसके लिए गूगल कोलैब क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसको क्लिक करेंगे, अच्छा यहीं ओपन हो गया अगली टैब पे, तो आप इस तरह के ये हम न्यू नोटबुक क्रिएट कर लेंगे। अभी नोटबुक क्या होता है, ये सारा क्या होता है, ये देखेंगे। कर्सर भी डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आप, अच्छा कर्सर शुरू में फ्री है और बाद में ये पेड है, लेकिन वो अभी आपको ज़रूरत नहीं होगी पाइथन में, लेकिन आप ले लेंगे तो अच्छा है। लेकिन ये हमारा गूगल कोलैब भी इस तरह ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें एआई का भी ऑप्शन है। ठीक है, अब 2 टूल्स हमें पता चल गए कि गूगल कोलैब कैसे हैं। अब हम चलते हैं आगे, इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपने कर्सर भी डाउनलोड कर लिया है साइन इन साइन अप करके, और गूगल कोलैब भी आपने इसे सिंपल साइन अप साइन इन करके ओपन करके इस तरह देख लिया। और मैं ये भी उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने नीचे कमेंट भी कर दिया है कि कर्सर डन और कर्सर डाउनलोड डन और गूगल कोलैब डन। आगे चलते हैं। अब हम क्या करते हैं, नंबर 1, क्योंकि हमने पाइथन में काम करना है तो हम पाइथन को इंस्टॉल करेंगे। अब पाइथन कौन सी लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, जो इंसान के करीब है। आप इस पर सिंपल क्लिक करेंगे, इसको डाउनलोड करेंगे। ठीक है, इधर से डाउनलोड जाके आपका जो भी सिस्टम है उसके डाउनलोड करके, फिर आपने टेस्ट कैसे करना होगा, विंडो है या मैक जो भी, आप टर्मिनल अपना ओपन करेंगे, दोनों में होता है, और इसमें आप, अच्छा ये आपका ओपन हो गया। अब हम करते क्या हैं, ये देखो, ये इसी स्लाइड के नीचे ये कमांड है, जब आपका इंस्टॉल होगा पाइथन ये हाइफन वर्जन, इसको यहाँ क्लिक करके भी कॉपी कर सकते हैं। हम टर्मिनल ओपन करते हैं, इधर पेस्ट कर सकते हैं, आप खुद से टाइप भी कर सकते हैं। हम क्लिक करते हैं तो ये मेरा इस वक्त पाइथन का वर्जन बता रहा है, इसका मतलब है पाइथन इस लैपटॉप में प्रॉपर इंस्टॉल हो गई है। अच्छा, अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये वीडियो तक आपको पता है कि कंप्यूटर क्या है और प्रोग्रामिंग क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज क्या है, कंपाइलर क्या है, इंटरप्रेटर क्या है और ये क्यों यूज़ होते हैं, आईडीई क्या है, और जो आपके टास्क हैं आपने कर्सर डाउनलोड करना है। अच्छा, आपको ये भी पता है सिंटैक्स क्या है जो इसमें नहीं लिखा हुआ, और उसके बाद आपने गूगल को लैब में भी साइन इन करके देखना है, और आपने पाइथन भी इंस्टॉल कर लिया है लैपटॉप पे। ठीक है, और टर्मिनल में आपने फाइनल इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम पाइथन का कोड स्टार्ट करते हैं।